दोस्तों, हम दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीते ही है, क्योंकि जल ही जीवन, यह तो आपने सुना ही होगा। बिना जल के हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है, हम बीमार पड़ने लगते हैं। दोस्तों, हम रोज पानी पीते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम पानी कैसे पीते हैं? जिस तरीके से हम पानी पीते हैं, क्या वह तरीका ठीक है? क्या तरीका भी मायने रखता है? दोस्तों, आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, यह कथा सुनने के समझेंगे कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, पानी पीने के सही तरीका क्या है और पानी पीने की सही अवस्था क्या है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल मैं इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, परिवारजनों को वीडियो शेयर करें, ताकि हम जीवन को एक नई दिशा देने वाली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को केवल पानी पीने के माध्यम से जीवन का गहरा रहस्य सिखाया था। आइए आज सुनते हैं एक ऐसी कथा जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। यह बात उस समय की है जब बुद्ध राजगृह के पास एक शांत जंगल में अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। गर्मी का मौसम था। शिष्य ध्यान और उपदेश के बाद विश्राम कर रहे थे। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर एक विशेष अभ्यास करेंगे, जीवन को समझने का अभ्यास। सभी शिष्य जिज्ञासु थे। बुद्ध बोले, आज तुम सबको पास के गांव से पानी लाना है, लेकिन ध्यान रहे पानी शुद्ध हो, शांत हो और तुम्हारी अंतरात्मा उसे ग्रहण करने को तैयार हो। शिष्य समझ नहीं पाए, पानी लाना है, इसमें क्या विशेष बात? सब अपने अपने पात्र लेकर चल पड़े। कुछ गांव की नदी की ओर गए, कुछ कुएं की ओर। एक शिष्य का अनुभव, एक युवा भिक्षु जिसका नाम आनंद था, वह नदी की ओर गया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, देखा कि कुछ किसान अपनी बैलगाड़ी उसी नदी में धो रहे हैं। पानी गंदा हो गया था, मिट्टी, पत्ते और धूल तैर रहे थे। आनंद ने पात्र वहीं रखा और नदी के किनारे बैठ गया। उसने सोचा, पानी गंदा है, मैं इसे ऐसे नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर कुछ देर रुक जाऊं तो शायद पानी फिर से साफ हो जाए। और वाकई 30 मिनट बाद वह पानी फिर से शांत और पारदर्शी हो गया। आनंद ने उस शांत जल को पात्र में भरा और बुद्ध के पास लौट आया। जब सभी शिष्य लौटे तो बुद्ध ने आनंद से पूछा, क्या तुमने पहले पानी भर लिया था? आनंद बोला, नहीं भगवान, पानी गंदा था, मैंने प्रतीक्षा की और कुछ समय बाद पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही तो जीवन का रहस्य है। हमारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब उस पर क्रोध, चिंता, लोभ, जलन जैसी बैलगादियां चलती हैं, तो वह अस्थिर और गंदा हो जाता है। लेकिन अगर हम शांत बैठ जाएं, प्रतीक्षा करें, तो मन स्वयं ही शांत और स्वच्छ हो जाता है। पानी पीने का सही तरीका, बौद्ध दृष्टिकोण। बुद्ध ने आगे कहा, पानी केवल एक तरल पदार्थ नहीं है, यह जीवन है, चेतना है। इसलिए जब हम पानी पीते हैं तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी ग्रहण कर रही होती है। बुद्ध ने पानी पीने का तरीका बताया। 1. कृतज्ञता के साथ पीना। सबसे पहले जल को देखकर धन्यवाद करो, ये तुम्हारे जीवन को पोषण देने आ रहा है। जब हम जल पीने से पहले मन में कृतज्ञता रखते हैं, तो वह जल केवल शरीर नहीं, हमारे विचारों को भी शुद्ध करता है। 2. ध्यानपूर्वक पीना। जल पीते समय केवल जल पर ध्यान दो, न कोई बात करो, न कोई विचार रखो। बुद्ध ने सावधानी से भोजन और सावधानी से जल ग्रहण की परंपरा दी थी। जब हम हर घूंट को ध्यानपूर्वक पीते हैं, तब वह मन को भी शीतल करता है। 3. बैठकर पीना। चलते फिरते या खड़े होकर नहीं, बैठकर स्थिरता से जल ग्रहण करो। शरीर जब स्थिर होता है, तब जल का प्रवाह भी शरीर में सहज होता है। खड़े होकर जल पीने से मन अशांत और पाचन बाधित हो सकता है, यह आधुनिक विज्ञान भी कहता है। 4. कम मात्रा में बार बार पीना। प्यास से अधिक नहीं, जरूरत भर पियो। यह संयम की शिक्षा है। आवश्यकता से अधिक कुछ भी विष बन सकता है। एक अन्य घटना, बुद्ध और राजा का संवाद। एक बार मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध से पूछा, आपका शरीर इतना स्वस्थ और तेजस्वी कैसे है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं जो खाता और पीता हूं, वह पूरी सजगता से करता हूं। जल को केवल पीने का माध्यम नहीं, एक साधना मानता हूं।
राजा चकित हो गया। क्या जल पीना भी साधना हो सकता है? बुद्ध बोले, जब तुम ध्यान पूर्वक जल पीते हो तब तुम अपने भीतर के सभी विकारों को शांति दे रहे होते हो। शरीर का 70 जल है, यदि वही अशांत है तो तुम कैसे शांत रह सकते हो? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि जल केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वह मन, आत्मा और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। पानी पीने का सही तरीका केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक माध्यम है। जब हम कृतज्ञता, ध्यान और संयम से जल ग्रहण करते हैं तो शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगली बार जब आप पानी पिएं तो 2 पल ठहरिए, धन्यवाद कहिए और ध्यानपूर्वक उस जीवन के अमृत को आत्मसात कीजिए। यही बुद्ध की असली सीख है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल मैं इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें।